आपका न्यूज बाइस्कोप में आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। बात करेंगे राजधानी पटना की। राजधानी पटना में आज क्या कुछ रहेगा खास, मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है, राजनीतिक गतिविधियां क्या होंगी और दिन भर की क्या बड़ी हलचल रहेगी, इन तमाम चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पटना से संवाददाता चंदन जुड़े हुए हैं, सीधा चंदन का रुख करेंगे। चंदन, अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो आज क्या कुछ बड़ी वहां पर एक्टिविटी रहने वाली है, राजनीतिक परिस्थितियां किस तरीके की बनती दिखाई दे रही हैं, और पहले तो ये बताइए कि मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है। जी देखिए, बिल्कुल नवीन, जैसे कि आप तस्वीरों के भी माध्यम से देख रहे होंगे, घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है और जो हवा जो है काफ़ी तेज़ है, जिसके कारण राजधानी पटना में ठंड जो है वो दस्तक दे चुकी है और काफ़ी कनकनी है। और जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि जो यातायात है उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और हालांकि अभी तक स्कूलें जो है यहाँ पर खुली हुई है, लेकिन उसका भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि चूँकि आज से काफ़ी ठंड बढ़ी है तो इसको लेकर जो है स्कूल भी बंद हो सकती है। और साथ ही साथ जो है जो गरीब हैं उनके लिए रन बसेरा बनाया गया है और 126 जगहों पे पटना में जो है कल अलाव की व्यवस्था की गई थी। ये तमाम चौक चौराहा, जैसे कि मोकामा की बात कर ली जाए, पटना की बात कर लिया जाए, बख्तियारपुर, दानापुर, फुलवाड़ी समेत कई जगहों पे जो है अलाव की व्यवस्था की गई थी, ताकि जो तापमान जो गिरा है उससे किसी को दिक्कत न हो और किसी तरह की समस्या न हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और पटना का जो डीएम है चंद्रशेखर सिंह, वो खुद घूम घूम कर जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं और कल गरीब लोगों को जो सड़क किनारे जो गरीब रहते हैं उन लोगों के बीच में जो है कंबल वितरण भी किया गया है। तो जो ठंड को लेकर जो है जिला प्रशासन जो है काफ़ी एक्टिव है और रन बसेरा की कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है। रन बसेरा में लोग जो हैं वो रह रहे हैं ताकि किसी तरह की समस्या न हो। जी नबील। बिल्कुल, तमाम तरह के जो उपाय हैं वो इस ठंड से निजात दिलाने के लिए लोगों के लिए किए जा रहे हैं। आपने जिक्र किया कि जो डीएम हैं वो लगातार चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कंबल का वितरण उनकी ओर से किया जा रहा है। अगर हम इससे इतर राजनीतिक हलकों की बात करें चंदन, तो किस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा हुआ था, कार्यशाला का जो उद्घाटन है वो किया गया था पहले और फिर समापन किया गया स्मृति ईरानी की ओर से। तो इस वक्त राजनीतिक परिस्थितियां क्या कुछ लग रही हैं और आज क्या कुछ हलचल रहेगा? जी देखिए, आज जो है बीजेपी में एक बैठक है और बैठक बुलाई गई है। चूँकि कल जो केंद्रीय मंत्री आई थी उसके बाद वो निकल गई, तो बीजेपी जो है कैसे बूथ स्तर पे अपना अभियान चलाएगी और कार्यकर्ताओं को काफ़ी एक्टिव करेगी, इसको लेकर जो है कार्यकर्ताओं की आज एक बैठक है। और लगातार जो है बीजेपी के तरफ से बैठक की दौर जो है वो जारी है। चूँकि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और तमाम पदाधिकारी है, सब लोग जो हैं वो है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि खरमास के बाद जो है कुछ बिहार में जो है वो राजनीतिक गतिविधियों में कुछ बड़ा होने की उम्मीद है। चूँकि आप देख रहे होंगे कि इन दिनों बयानबाजी की जो दौर है वो काफ़ी शुरू हो गई है और एक दूसरे पे कटाक्ष करना शुरू हो गया है। बीजेपी जो है वो महागठबंधन पे जो है निशाना साध रही है। जी नवीन। बिल्कुल, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं। आपने जिक्र किया कि मकर संक्रांति के बाद जो है वो बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा हो सकता है और इसका अंदेशा इसलिए भी लगाया जा रहा है चंदन, क्योंकि बीजेपी के कई प्रवक्ता हैं, उनकी ओर से ये बयान सामने आया है कि खरमास के बाद राजनीति जो है एक नया रूप ले सकती है। तो इस तरीके के जो बयान सामने आ रहे हैं, क्या इससे इंडिया अलायंस में भी कोई फर्क दिखता हुआ आपको नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? जी देखिए, इंडिया अलायंस में जो है इंडिया गठबंधन जो है उसमें अभी उतना फर्क नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जो राजनीतिकार है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ है, उनका मानना है कि कुछ विशेष हो सकता है। चूँकि नीतीश कुमार जो है कुछ नाराज भी चल रहे थे। आपको याद होगा कि राबड़ी देवी के जिस दिन जन्मदिन थे और महज दोनों की आवास की दूरी जो है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आवास और राबड़ी आवास की दूरी जो है महज रोड का फासला है, लेकिन उस दिन मुख्यमंत्री जो है वो बधाई देने के लिए नहीं गए। तो इससे काफ़ी कयास लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार जो हैं कहीं पलटी मार सकते हैं। तो कई कयास जो है वो कयासों का दौर जो है अभी भी जारी है। और लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि एक चीज़ साफ तौर पे देखते हुए संभव आ रहा है, चूँकि ये जो है इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा को लेकर पेच जो है वो फंस सकता है। जी नवीन। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है और शायद यही वजह है कि इंडी गठबंधन से कलह की बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल कई तरीके के कयास बिहार की राजनीति में लग रहे हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ बड़ा हो जाए। फिलहाल बहुत धन्यवाद चंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इन तमाम जानकारियों के लिए आपने दिन भर का अपडेट्स दिया, मौसम का आपने हाल बताया। तो बिहार के एक बार फिर से अगर हम मौसम की बात करें तो घना कोहरा बिहार के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना में भी कोहरे का असर देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में अगर हम मौसम विभाग के अनुमान की बात करें तो आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा राजनीतिक परिस्थितियां भी राज्य में बनी हुई हैं, बयानों का दौर जारी है। विपक्षी पार्टी भाजपा की ओर से लगातार सरकार पर तंज कसे जा रहे हैं और आने वाले दिनों में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा हलचल देखने को मिल सकता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।